श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जास बचन रवि करनी करा। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी हम लोग सत्संग योग भाग 1 से वेद मंत्र में सुन रहे थे, भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे। ओम युनजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। भगवान वेद उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने की सबसे पहले बुद्धि योग, बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। जीवन में सत्संग कीजिए, कहा सत्संग से बढ़ करके कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता है, उस भक्त के वश में हो जाता है और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। वही भगवान वेद कहते हैं, पहले बुद्धि योग सत्संग कीजिए, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान कीजिए, अग्नियोग मतलब दृष्टि योग की क्रिया भी करना पड़ेगा। परमाराज सद्गुरु महाराज कहते हैं नदानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध के समय की बात है, सेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल। काल बहुत लंपट था, बहुत लंपट। सेठ अनाथ पिंडक चाहते थे मेरा पुत्र काल भी सत्संग में जाकर के अपने जीवन को सफल सार्थक कर ले, लेकिन काल सत्संग से सदैव दूर रहता था। सेठ अनाथ पिंडक एक दिन की बात है, काल से कहते हैं, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, सत्संग में तुम जाओ। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं। उसमें सेठ अनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कासापन देंगे। काल हाँ भर दिए, चले गए सत्संग में और सत्संग में गए, पंडाल में सो गए और उठ करके कई गांव भ्रमण करते हुए फिर घर आए। दूसरे दिन आए, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं काल कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, सुनाओ। काल कहते हैं पिताजी आप सत्संग सुनने के लिए कहे थे। आपने कहा सत्संग में जाओ, तो हम गए, लेकिन पंडाल में बैठे गहरी नींद में सो गए। उठे कई गांव भ्रमण करते भी आ रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक कहते आज तुम फिर जाओ
आज अगर जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे। था लालची, कारसापन के लालच में गए, जब जाने लगे सेठनाथ पंडित कहते आज तुमको हम 1000 कारसापन दिए। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल उस समय कहते पिताजी आज मैं सबसे पहले सत्संग में जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाऊंगा। सबसे पहले गए, आगे बैठे, भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। काल सत्संग सुन रहे थे। सुनते सुनते काल को समाधि लग गए, काल को समाधि लग गई। भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ, सारा पंडाल खाली हो गया और काल सत्संग पंडाल में समाधि में बैठे। बहुत विलंब हो गया। सेठनाथ पंडित मन में विचार करते और बोलते भी, अपने परिवार के साथ बोलते भी हैं कि काल अभी तक सत्संग से नहीं आया, ना जाने मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। तरह तरह का बात जो सेठनाथ पंडित सोच रहे हैं, भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए। भगवान बुद्ध जब आंख बंद कर देखते काल तो पंडाल में बैठे हुए हैं, काल को समाधि लगी हुई है। उसी समय भगवान बुद्ध पंडाल को उड़ गए और देखते काल सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं। उसी समय भगवान बुद्ध उनके पेट को थपथपाते हुए कहते पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते हैं तो सामने में सदगुरु हैं, उनके चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध काल आगे आगे भगवान बुद्ध और काल पीछे पीछे सेठनाथ पंडित के घर पर गए। वहाँ भोजन का व्यवस्था किया गया, दोनों बैठ करके भोजन कर रहे थे। आज काल न इधर देखते हैं न उधर देखते हैं। सेठनाथ पंडित कहते हैं भगवान पहले दिन जब तक काल कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। श्री सदगुरु आज तो 1000 कारसापन का इकट्ठा रखा हुआ, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। आज मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं शेर जी आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। मतलब सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के पद से भी आगे का सुख है और ब्रह्मलोक के पद से भी आगे का सुख है आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। उसी समय काल जब आंख खोलते हैं तो सामने में काल के आंख मतलब मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। परमाराज सुनहार कहते हैं ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय वंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही अभी सुन रहे थे सखिया वाघर सबसे न्यारा। परमाराज सुनहार की वाणी सुन रहे थे। जीवो परम पिता निश्चिन्हो कहते संतन हित कार्य पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं ऐन महल पट बंद के चलो सुकवन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खोलेरा आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसहाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पदा बंधन लेहो काटी हो, संतन के यह राज रहे एक भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना मारो रे, नाम के तेल सूरत के बाते ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन काज संवारो रे। पूरा सदगुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति दर्शन
नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। धर्मराज महाराज कहते हैं जो निज घट रस्सा हो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाहो, है कि झूठ नशा है दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा दिल से न लगाहो, मैं ही सहज इनसे बचन चाहो तो गुरुपद चहल कमाहो। गुरु का आज्ञा है सत्संगित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोक परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप वीरेंद्र बाबा से बड़ी अच्छी बातें सुन रहे थे। आइए प्रवचन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप हमें मोती बाबा